इंसान जो अर्थ के रेल्म में है वो आत्मा को रोक के रख सकता है पास ओवर होने से? नहीं, अगर आत्मा की मर्जी है तभी वो रुकेगी। और एक बार अगर आत्मा वहां चली गई, जैसे आपने कहा कि एक कमरे से लाइट, दूसरे कमरे गए, हाँ। पर वो देख और सुन पाते हैं, बट अगर उस आत्मा ने ऑलरेडी जन्म ले लिया कहीं और, तो वो उस जर्नी में चला गया ना। नहीं, एक मास्टर सोल होता है। मास्टर सोल एक एक आप ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टलाइन ग्रिड होता है, उसके ऊपर एक मास्टर सोल है। लेट्स से मेरा मास्टर सोल है। अभी जो ये मेरा जन्म है, यहाँ पे एक पार्ट उसका यहाँ पे आया है जन्म लेने के लिए। ऐसा भी कहते हैं कि हम 7 जन्म इकट्ठे जी रहे हैं एक साथ। तो कभी कभी जब हम नींद में होते हैं और हमें ये दिखाई दे रहा होता है हम कहीं और हैं, दैट्स नॉट अ ड्रीम। एक्चुअली वो हमारा सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट कहीं जी रहा होता है। अगर हम आराम से बैठे हैं और एकदम हमें दर्द हो जाए या हमें बिल्कुल नियर डेथ सिचुएशन हो जाए, क्योंकि कहीं और पे हमारे पे अटैक हुआ है, जो हमें यहाँ पे भी फील होता है। तो आत्मा एक ही जन्म, एक ही आत्मा नहीं है। आत्मा एक फुल पैकेज नहीं है कि वो कहीं और चली गई तो यहाँ कैसे आएगी। मीडियमशिप ही इसके ऊपर बेस्ड है। अगर आज मैं किसी की मीडियमशिप करना चाहूँ तो किसी के फादर की, तो उनके फादर मेरे पास उसी रूप में आएंगे जिसमें वो थे, और उनको वही बातें याद होंगी जो उन्होंने इस जीवन में बिताई हैं। अगर उनसे कोई एडवाइस ली जाए या उनसे कोई बात पूछी जाए तो वो पूरा वैसे ही जवाब देंगे जैसे वो किसी के फादर थे। बट एट द सेम टाइम इस आत्मा का आगे कहीं जन्म हो चुका है। ये अपने लव्ड वंस के पास रहते हैं। अभी जब मैंने ग्रुप मीडियमशिप सेशन किया था, उसमें 3 या 4 80-year-old लोग आए थे एंड पीपल कुड रिलेट। दे सेड मेरी ग्रैंडमदर है, किसी ने कहा मेरे ग्रैंडफादर है। आई एम वेरी श्योर कि उनकी डेथ अगर 30 साल पहले हुई है तो उनका जन्म तो हो चुका है। पर वो ग्रैंडमदर आके अपनी पोती को बता रही थी कि मैंने तेरी माँ को समझाया, उसको समझ नहीं आया, अब तू ये गलती मत कर, इस आदमी को छोड़ दे। एंड शी गॉट अ क्लियर मैसेज, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही यही था कि मुझे इससे शादी करनी चाहिए कि नहीं। और उन्होंने आके ये बताया कि हमारी एंसेस्ट्रल पैटर्न में लड़कियां गलत डिसीजन लेती चली आ रही हैं। सो अब इस लड़की ने उस अपनी ग्रैंडमदर को देख के, जब वो शादी नहीं की तो उसने एक एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ दिया। राइट। सो एंसेस्टर्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विद अस। इंटरेस्टिंग। कोई अगर जैसे हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं, ये तो क्या जो हम यहाँ पे करते हैं वो आत्माओं तक पहुँचता है कि ये हम सिर्फ अपने आप को बहलाने के लिए करते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पहुंचता है, और क्योंकि आत्मा जन्म आज ले चुकी है। सॉरी सॉरी टू कट यू, बट मैं ये सवाल वापस से रिफ्रेज करता हूँ। हम जो यहाँ पे रिचुअल्स करते हैं, जब कोई लव्ड वन गुजर जाता है, तो क्या वो चीज़ें आत्मा तक पहुँचती हैं? क्योंकि हम फिजिकल फॉर्म में कुछ दे रहे हैं, और जो भी पंडित महाराज ये वो होते हैं वो कहते हैं कि ये उन तक पहुँच जाएगा। बट मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जो चीज़ फिजिकल फॉर्म में हम यहाँ दे रहे हैं, वो फिजिकल फॉर्म में जिसको दे रहे हैं वो यूटिलाइज कर रहे हैं, वहां तक कैसे पहुंचे? एनर्जेटिकली पहुंचेगा। आप फिजिकल फॉर्म में दे रहे हैं, लेकिन दे तो अपनी एनर्जी रहे हैं ना। आप एक भावना के साथ दे रहे हैं कि मैं इस बच्चे को, मैं इस पंडित जी को दे रही हूँ, ये मेरे फादर तक पहुंच जाए। एनर्जी कैन ट्रैवल थ्रू वर्ल्ड्स। सो जब भी हम अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करते हैं, एनर्जेटिकली वो उन तक पहुंचता है। लेकिन क्या उनकी सोल इस पे डिपेंडेंट है? नहीं। लेकिन हमारा एक एंसेस्ट्रल पूल होता है जहाँ पे हमारे जितने भी एंसेस्टर्स गए, सब एक कॉमन, आप उसको पूल कह लीजिए। जो भी हम दान करते हैं, हमारा एंसेस्ट्रल पूल स्ट्रॉन्गर हो रहा है। जिस भी चीज को हम स्ट्रॉन्गर करेंगे वो भी आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन वापस देगा। क्या इसका ये मतलब है कि हम इसमें कितने रिचुअल्स करें, क्या दिन रात रिचुअल्स करें? दैट इज रिलेटिव, कि आप कितने करें कितने ना करें, बट एनर्जेटिकली जरूर करें। और शास्त्र के हिसाब से कर लें तो वो शास्त्र की भी फॉलोइंग हो जाएगी, एनर्जेटिकली भी हो जाएगी, आपका एंसेस्ट्रल पूल भी स्ट्रेंथन हो जाएगा। अपनी इच्छा अनुसार करें। कई लोग सारे श्राद्ध रखते हैं, कई लोग केवल फर्स्ट रखते हैं, कई लोग तिथि के हिसाब से रखते हैं। आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये एक फीलिंग है, आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हम आपको एक्नॉलेज करते हैं। दैट्स इनफ। मेरे को हमेशा से ये सवाल होता था कि अगर मुझे याद करना है किसी को भी, तो मुझे उस एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम या पीरियड में ही क्यों चीज़ें करनी है। आई अंडरस्टैंड प्रोबेबली एनर्जीज आर हाई एट दैट मोमेंट इन द ईयर, बट फिर वही बात है, अगर एनर्जीज हाई हैं और मुझे याद करना है, तो अगर मैंने पिंड दान कर दिया है
तो क्यों मेरे ऊपर वो लायबिलिटी नहीं रहती है कि अगर मैं श्राद्ध भूल जाऊं करना तो भी मुझे पितृदोष नहीं मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि पितृदोष केवल श्राद्ध के रिचुअल पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके। पितृदोष एक कर्स हो सकता है जो आपकी फैमिली को मिला हो क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हों जो किसी और ने परसीव किया हो कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल, किसी डॉक्टर के हाथ से पेशेंट का मर जाना और पेशेंट की फैमिली उसको कर्स करे कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई डॉक्टर नहीं बनेगा, या तुम्हारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे, या जैसे मेरी मदर मरी हैं ऐसे ही तुम्हारे घर में भी मदर्स की डेथ होती जाएगी। ये कर्सेस भी पितृदोष होते हैं। पितृदोष इज जस्ट नॉट श्राद्ध किया नहीं किया या वॉट एवर। सेकेंड थिंग इज दैट ये कर्सेस आगे चलते जाते हैं लीनियज से फिर, और कई बार ये कुछ रिचुअल्स से ठीक हो जाते हैं, और कई बार मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं हम कब से रिचुअल्स कर रहे हैं लेकिन ये कर्स खत्म नहीं हो रहा, फिर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाके उसको ठीक करते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप क्या अपने एंसेस्टर्स को पूरे साल याद नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे जो श्राद्ध का टाइम होता है, ऐसा कहा जाता है कि एंसेस्टर्स धरती पे आते हैं, दे आर क्लोजर टू अस, द वेल इज थिनिंग। इसका मतलब कि ये दीवार पतली हो रही है, हम उनको सुन पा रहे हैं, सिर्फ देख नहीं पा रहे। तो ये एक मौका होता है एनर्जीज कन्वर्ज होने का। इस मौके का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे कई और रातें होती हैं जो बहुत पावरफुल होती हैं, जैसे कि शिवरात्रि। तो ऐसे टाइम पे प्लैनेट्स की पोजीशंस ऐसी होती हैं दैट आपका छोटा सा किया हुआ काम भी बहुत रिजल्ट देता है। दैट इज द रीजन वाई। लेकिन अंधविश्वास में कि अगर मैंने श्राद्ध मिस कर दिया तो मुझे पाप चढ़ जाएगा, आई डोंट बिलीव, कुणाल, दैट गॉड इज सिटिंग देयर टू पनिश अस। आई डोंट बिलीव इट।